नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। सीआईएसएफ की महिला कमांडो करेंगी वीआईपी की सुरक्षा। मेट्रो और एयरपोर्ट के लिए भी केंद्र ने बनाया प्लान। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में सीएम योगी का तंज, ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए महाअघाड़ी में चीना झपटी। एमएनएस ने जीती शिवाजी पार्क की लड़ाई, 17 नवंबर को करेगी रैली। पीएमसी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को नहीं दी परमिशन। डोमिनिका ने कोविड-19 के दौरान योगदान के लिए पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की। अरविंद केजरीवाल ने तिरुपति बालाजी के किए दर्शन, साथ में पत्नी सुनीता भी आई नजर। मिशन शक्ति, योगी सरकार बनाएगी 1.25 लाख परिषदीय बालिकाओं को वित्तीय साक्षर, 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं को वित्तीय ज्ञान और प्रबंधन कौशल से सशक्त बनाना है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और आर्थिक रूप से जागरूक हो सके। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र शुरू, 6 बिलों को लेकर हंगामे के आसार। वक्फ बिल पर जगदंबिका पाल ने दिया बड़ा अपडेट, अगर विपक्ष के सभी सांसद सहयोग करते हैं तो रिपोर्ट पर हमारी तैयारी पूरी। स्वामी अड़गड़ानंद से मिले अफजाल अंसारी, 1.5 घंटे तक हुई गुप्त वार्ता, सियासी गलियारों में चर्चा। मोह माया छोड़ वैराग्य की राह में निकली 29 वर्षीय हर्षाली कोठारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 32 लाख का पैकेज छोड़ चुना आध्यात्मिक पद, बनी साध्वी। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के बीच हवा में लटके दिखे राहुल गांधी। यूपी उपचुनाव के बीच सपा में बगावत, पीडीए विधायक भाजपा के प्रचार में जुटी। अगले माह संगम नगरी आ सकते हैं पीएम मोदी, महाकुंभ के कार्यों का करेंगे लोकार्पण। भारत में गौरक्षा से जुड़े विवादों की खबर अक्सर आपने देखी, सुनी और पढ़ी होगी। गायों की रक्षा के मामले में हमारे देश में जमकर सियासत होती है, लेकिन गजब की गौरक्षा, चरवाहे साथ लेकर चलते हैं AK-47 जैसे घातक हथियार, गाय की हिफाजत के लिए दे सकते हैं जान। हम बात कर रहे हैं सूडान में रहने वाले मुंदारी नामक आदिवासी समुदाय की। गायों को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। गाय इनके लिए जीवन है। गायों को चलता फिरता अस्पताल मानने वाला मुंदारी समुदाय गौमूत्र को औषधि के रूप में ग्रहण करता है। महबूबा ने उमर अब्दुल्ला को दे डाली सलाह, गड़े मुर्दे न उखाड़े, दिल्ली से पावर प्रोजेक्ट कश्मीर वापस लाएं। दिल्ली में न्याय यात्रा के पहले चरण में ही कांग्रेस को बड़ा झटका, 5 बार के विधायक ने छोड़ी पार्टी। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा ददरी मेला, गंगा आरती संग होगा लेजर शो। बिहार में जल्द खुलेगा आंख का बड़ा अस्पताल, दरभंगा एम्स शिलान्यास के दौरान पीएम का ऐलान। ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को बनाया नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर, पहले थी डेमोक्रेट। वहीं टीवी होस्ट को कैसे बना दिया रक्षा मंत्री, अमेरिका के रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर्स ने ट्रंप के फैसले पर उठाया सवाल। बिटकॉइन $93,000 के नए ऑल टाइम हाई पर, ट्रंप की जीत के बाद 32% की आई उछाल। एक बार फिर लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में 78 की मौत, 122 घायल। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी सरकार ने किया स्वागत, कहा अपराधियों पर काबू पाना होगा आसान। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी किया फैसले का स्वागत, कहा जिंदगी बीत जाती है मकान बनाने में और किसी का घर गिरा देना गरीब की जिंदगी को उखाड़ने जैसा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खां को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया जेल से रिहाई का आदेश। 220 करोड़ से बनी राजस्थान हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग 3 साल में ही हुई जर्जर, बनाने वाली कंपनी पर केस। दबाकर मर्दाना ताकत की दवा खा रहे हैं भारतीय, 12 महीने में 800 करोड़ रुपए की सेल। बॉक्स ऑफिस नंबर से ज्यादा मेरे लिए फीडबैक मायने रखता है, सिंघम 3 की असफलता के बाद बोले रोहित शेट्टी। नए विवाद में फंसे कपिल शर्मा, द ग्रेट इंडियन कपिल शो को कानूनी नोटिस, जिसमें आरोप है कि शो ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत को धूमिल किया है और सांस्कृतिक व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।